Good morning, students. Today we will read our next poem, The Bal Poem, by जॉन बेरेमन. जॉन बेरेमन जो है इस पोएम के अंदर एक बच्चे की खोई हुई बॉल के द्वारा जो है हमें एक लाइफ का बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो सब नाशवान हैं, और जब वो एक बार हमसे खो जाती हैं या कोई भी भौतिक चीज़ हमसे बिछुड़ जाती है तो वो फिर हमें प्राप्त नहीं हो सकती. नाउ लेट्स रीड द पोएम. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? कहते कि वो लड़का अब क्या है, वो लड़का अब क्या बना खड़ा है. Who has lost his ball? जिसकी की गेंद खो गई है. What? क्या? What is he to do? अब वो क्या करे. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. merrily होता है खुशी से. कहता है I saw, पोएट कह रहा है कि मैंने उसे देखा था. It go merrily bouncing, bouncing होता है गेंद को उछालना. कहता है मैंने उसे बड़ी खुशी से उस गेंद को उछालते हुए देखा था और डाउन द स्ट्रीट और गली में नीचे गिरते हुए देखा था. एंड देन मैरिली ओवर, और तब उसकी सारी खुशी का अंत हो गया. देयर इट इज़ इन द वाटर, क्योंकि वो जो गेंद थी अब लुढ़क कर किस में चली गई, पानी में. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बाल्स. कहता है कि ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है उस बच्चे को कि बेटा रो मत, तुम्हारे लिए और भी बहुत सी गेंदें आ जाएंगी. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. कहते हैं कि उस ग्रीफ क्या होता है, दुख. फिक्स होता है अस्थिर कर देना. कहते हैं कि उस थोड़े समय के दुख ने उसको कांपते हुए एक बुत की तरह स्थिर कर दिया. द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. कहते कि वो लड़का जो है अब वहाँ पर खड़ा था एक बुत बना हुआ, कांपता हुआ, और स्टेयरिंग होता है घूरता हुआ, बहुत ध्यान से नीचे को देखता हुआ. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, जो उसके खुशी के दिन थे. हार्बर होता है पानी का किनारा या बंदरगाह. कि उसका जो भी खुशी के दिनों, उन दिनों की खुशी थी, वो बचपन की खुशी किस में चली गई थी, उस बंदरगाह में बह गई थी. वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई थी. आई वुड नॉट इंटर्ड ऑन हिम. कहते कि मैं उसकी इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं दूंगा. ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और ना ही उसको मैं कहूँगा कि तुम्हें मैं एक नई गेंद ला दूंगा, क्योंकि इज़ वर्थलेस, क्योंकि ये सारी बात कहना बेकार है, निस्वार्थ है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब जो है वो एक सबसे पहली जीवन की जिम्मेवारी को समझ रहा है. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस नाशवान दुनिया के अंदर, पीपल विल टेक बाल्स, बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लोग गेंदें खरीदेंगे और गेंदें हमेशा खोती रहती हैं. इसका अर्थ क्या हुआ कि हम चीज़ों को खरीदते रहेंगे और ये चीज़ें इसी तरह से खोती रहेंगी या ख़राब होती रहेंगी, हमसे बिछड़ती रहेंगी. मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है वो अस्थिर है, वो हमेशा टिका नहीं रह सकता. ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है. वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी उन दुखी आँखों के पीछे, अपने मन में, अपने दिमाग में वो एक जीवन के पाठ को सीख रहा है. हिज एप्टमोलॉजी ऑफ लॉस, उसकी इस दुख की एप्टमोलॉजी क्या होता है, सॉरी, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. कहता है कि जो उसके आंतरिक, एपिस्टेमोलॉजी होता है कि
कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जो उसका मन है अपने दुख को समझने की कोशिश कर रहा है। कौन से दुख को? नुकसान के दुख को, खोने के दुख को। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। कहते कि वो कैसे, ऐसे ही ये खड़ा खड़ा वो कैसे सीख रहा है, और ऐसे ही एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और इसी तरह से एक इंसान, एक आदमी जो है एक ना एक दिन सीखता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और इस तरह से वो कई दिनों में काफ़ी कुछ सीख जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, और अब वो देखो कैसे खड़ा हुआ है और अपने जीवन के पाठ को सीख रहा है। कौन सा जीवन का पाठ? कि जीवन जो है उसके अंदर जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो नाशवान हैं। जो चीज़ें हमारे से एक बार खो जाती हैं वो वापस नहीं आती। जो चीज़ें हमारे से ख़राब हो जाती हैं वो फिर ठीक नहीं हो सकती। थैंक यू जी।